नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं फ्रांस के राफेल जो कि भारत में मौजूद है और दोस्तों चाइना और पाकिस्तान में बने JF-17 फाइटर जेट के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का फाइटर जेट सबसे ज्यादा घातकवर साबित हुआ है। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों दोनों देशों के फाइटर जेट के विषय में तो दोस्तों दोनों देशों के फाइटर जेट मल्टी रोल जेट बताए जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की मैन्युफैक्चरिंग की। तो दोस्तों जहां पर राफेल को डसाल्ट कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 की तो दोस्तों इसको चेंदू एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों में मौजूद क्रू मेंबर की। तो दोस्तों जहां पर राफेल में एक क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 की तो दोस्तों उसमें भी एक क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की लंबाई के विषय में। तो दोस्तों जहां पर फ्रांस का राफेल जो कि भारत में मौजूद है उसकी लंबाई 15.27 मीटर तक बताई जाती है। वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 की लंबाई के विषय में तो दोस्तों इसकी लंबाई 14.93 मीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की हाइट के विषय में। तो दोस्तों जहां पर राफेल की हाइट 5.34 मीटर तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 की हाइट के विषय में तो दोस्तों उसकी हाइट 4.72 मीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की विंग स्पेन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर राफेल की विंग स्पेन 10.90 मीटर तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 की विंग स्पेन के विषय में तो दोस्तों इसकी विंग स्पेन 9.48 मीटर तक बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों की इंपटी वेट के विषय में। तो दोस्तों जहां पर राफेल का इंपटी वेट 10,300 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 की इंपटी वेट के विषय में तो दोस्तों इसका इंपटी वेट 6,856 किलोग्राम तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रॉस वेट की। तो दोस्तों जहां पर राफेल का ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 के ग्रॉस वेट के विषय में तो दोस्तों इसका ग्रॉस वेट 9,500 किलोग्राम तक बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं टेक ऑफ वेट की। तो दोस्तों जहां राफेल का टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूं JF-17 के टेक ऑफ वेट की तो दोस्तों इसका टेक ऑफ वेट 12,700 किलोग्राम तक बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों फाइटर जेट अपने साथ कितने किलोग्राम के पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों जहां पर राफेल अपने साथ 9,500 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाने में सक्षम बताया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 की तो दोस्तों यह अपने साथ 3,100 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों को पावर देने वाले इंजन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर राफेल में ट्विन इंजन का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूं JF-17 की तो दोस्तों इसमें एक ही इंजन का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इंजन टाइप की। तो दोस्तों जहां पर राफेल में M88 4E टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों चाइना के JF-17 में लगने वाले इंजन की तो दोस्तों उसमें RD93MA इंजन का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के फाइटर जेटों के कम्बैक्ट रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर राफेल की कम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों JF-17 कम्बैक्ट रेंज के विषय में तो दोस्तों इसकी कम्बैक्ट रेंज 1450 किलोमीटर तक बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पीड की। तो दोस्तों जहां पर राफेल की स्पीड 1.8 मैक तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं JF-17 की स्पीड के विषय में तो दोस्तों इसकी स्पीड 2 मैक तक बताई जाती है। बात करें रेंज की तो दोस्तों जहां पर राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर प्रति आवर बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं JF-17 की रेंज के विषय में तो दोस्तों इसकी रेंज 2,300 किलोमीटर प्रति आवर बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोनों फाइटर जेट कौन सी जनरेशन वाले फाइटर जेट बताए जाते हैं। तो दोस्तों जहां पर राफेल 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं JF-17 की तो दोस्तों वह भी 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट बताया जाता है। बात करें सर्विस सेलिंग की तो दोस्तों जहां पर राफेल की सर्विस सेलिंग 51,952 फीट तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं JF-17 की सर्विस सेलिंग के विषय में तो दोस्तों इसकी सर्विस 54,000 फीट तक बताई जा रही है। तो गाइस ये तो हुई दोनों देशों के फाइटर जेटों की कंपेयर, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चलते रहते और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय